एक जमाने में एक कबूतर रहता था। वो बहुत अमीर था, लेकिन वो कबूतर बहुत कंजूस था। कबूतर की एक नौकरानी थी जिसका नाम था रानू चिड़िया। कबूतर अब बहुत बूढ़ा हो गया था, उसे उड़ने में बहुत मुश्किल होती थी। तो उसकी नौकरानी रानू चिड़िया ने उसे मशवरा दिया कि वो एक घोड़ा खरीद ले। आखिरकार एक रोज कबूतर बाजार गया और चंद सोने के सिक्कों में एक घोड़ा खरीद लिया। अब हुआ यूं कि उसी बाजार में 3 चोर भी फिर रहे थे, जिन्हें खुद मेहनत करने की बजाय दूसरों की मेहनत पर जिंदगी गुजारना अच्छा लगता था। जब उन्होंने देखा कि कबूतर ने एक घोड़ा खरीदा है, तो उसने अपने साथियों से कहा, दोस्तों, ये घोड़ा तो हमारा होना चाहिए, मगर ये कैसे मुमकिन होगा? हम तीनों अलग अलग रास्ते पर उस बूढ़े कबूतर का इंतजार करेंगे और हर बार बारी बारी कहेंगे कि उसने जो खरीदा है वो एक घोड़ा नहीं बल्कि गधा है। अगर हम अपनी बात पर अड़े रहे तो जल्द ही वो घोड़ा हमारा हो जाएगा। ऐसा कहते हुए वो तीनों अलग अलग रास्ते पर खड़े हो गए। जब कबूतर अपने घर की जानिब बढ़ने लगा, तो सबसे पहले चील ने उसे कहा, कबूतर, कैसे हो आप? चील, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा कबूतर, तुम कहाँ से आ रहे हो? मैं बाजार से आ रहा हूँ। अच्छा, तो क्या खरीदा आपने? ये घोड़ा जिस पर मैं बैठा हूँ। ये आप कैसा मजाक कर रहे हैं? मुझे तो लगता है आपने एक घोड़ा नहीं गधा खरीदा है। क्या गधा? ये कैसी बात कर रहे हो? कबूतर ये सुनकर आगे बढ़ जाता है। थोड़ी दूर जाने के बाद कबूतर को उल्लू चोर मिला। कैसे हो कबूतर, और कहाँ से आ रहे हो? बाजार से। क्या चीजें वहाँ सस्ती हो गई हैं? आपने क्या खरीदा है? मैंने तो ये घोड़ा खरीदा है। अरे, आप भी अच्छा मजाक कर लेते हो। ये तो गधा है, घोड़ा नहीं। आप भी मुझे यही कह रहे हैं। अगर किसी ने मुझे और कहा तो मैं इसको छोड़ दूंगा। जैसे ही कबूतर आगे बढ़ा, उसकी मुलाकात तीसरे चोर से हुई। कालू कौवे ने कबूतर से कहा, आप कहाँ से आ रहे हैं? लगता है बाजार से आ रहे हैं। हाँ, मैं बाजार से ही आ रहा हूँ। अच्छा, तो फिर क्या खरीदा आपने? मैंने एक घोड़ा खरीदा है जिस पर मैं बैठा हुआ हूँ। क्या आप मजाक तो नहीं कर रहे हैं या मुझे बेवकूफ समझ रखा है? क्या हुआ कौवे, मैं झूठ क्यों बोलूँगा? कबूतर, लगता है तुम बहुत बूढ़े हो गए हो। क्या तुम्हें एक गधे और घोड़े में फर्क नहीं पता? जिसके बाद कबूतर को बहुत गुस्सा आता है और वो घोड़े से उतरकर वापस अपने घर की तरफ चल पड़ता है। कबूतर के जाने के बाद वो तीनों चोर घोड़े को लेकर वहाँ से चले गए। जब बूढ़ा कबूतर अपने घर पहुँचा, तो उसने अपनी नौकरानी रानू चिड़िया को सारी बात बताई। अरे नहीं, आपको किसी ने बेवकूफ बनाया है। वो लगता है जरूर कोई चोर होंगे। रानो, कोई बात नहीं, मैं उन्हें एक अच्छा सबक सिखाऊंगा। अगले दिन बूढ़ा कबूतर 2 जुड़वा बकरियों को खरीदकर अपने घर ले आया। फिर उसने रानू चिड़िया को अच्छा खाना बनाने के लिए कहा, क्योंकि आज वो किसी मेहमानों को अपने घर में दावत पर बुलाने वाला था। फिर बूढ़े कबूतर ने एक बकरी को बांध दिया और उसे खाने के लिए घास भी दी। जिसके बाद दूसरी बकरी को वो बाजार ले गया। जैसे ही कबूतर बाजार पहुंचा, तो वो तीनों चोर वहीं थे। कबूतर, तुम यहाँ कैसे? कुछ नहीं, मैं कुछ सामान खरीदने आया था, क्योंकि मेरे कुछ दोस्त रात को खाने पर आ रहे हैं, और अगर आप भी मेरी दावत पर आएंगे मुझे बहुत अच्छा लगेगा। फिर कबूतर ने सारी चीजें खरीदने के बाद उसे बकरी के ऊपर रख दिया और उन तीनों चोरों के सामने बकरी से कहा, अब जल्दी से जाओ और रानों से कहो कि अच्छे अच्छे पकवान बनाए, मैं अपने दोस्तों के साथ आता हूँ। फिर कबूतर जैसे ही बकरी को छोड़ता है, तो वो फौरन भाग जाती है और कबूतर कुछ देर बाजार में ही रहता है। और शाम होते ही वो कबूतर के घर पहुँचे। कबूतर के घर उन तीनों चोरों ने देखा कि उनकी बकरी तो वहीं बंधी हुई है। वो हैरान हो गए, क्योंकि उन्हें लगा ये वही बकरी है जिसकी कमर पर सामान बांधकर कबूतर ने उसे घर जाने के लिए कहा था। फिर वो सब घर के अंदर गए। रानो, तुमने वो सब बनाया है ना जो मैंने बकरी से कहा था?
रानू चिड़िया बहुत समझदार थी। वो समझ गई। हाँ साहिब, सारे पकवान मैंने बना दिए हैं। जब तीनों चोरों ने वो खाना देखा तो वो भी हैरान रह गए। उन्होंने बकरी को पाने के लिए एक योजना सोची। फिर उन तीनों चोरों ने मिलकर कबूतर के साथ खाना खाया। खाना खाने के बाद कालू कौवे ने कबूतर से कहा, कबूतर दोस्त, हम तुम्हारी बकरी खरीदना चाहते हैं। मगर कबूतर ने कहा कि वो अपनी बकरी को नहीं बेचना चाहता, लेकिन अगर वो खरीदना चाहते हैं तो उन्हें 50 सोने के सिक्के देने पड़ेंगे। चोरों ने 50 सोने के सिक्के फौरन दिए और खुशी खुशी वो बकरी को ले गए। घर पहुंचने पर कालू कौवे ने अपनी पत्नी गोरी कौवे से कहा, कल शाम का भोजन मत बनाना जब तक मैं नहीं कहूँ। अगले दिन उन तीनों चोरों ने बाजार से सामान लिया और उसे बकरी की पीठ पर रख दिया और बकरी से कहा कि वो उनके घर जाकर बता दे कि क्या क्या बनाना है। जैसे ही उन्होंने बकरी को छोड़ा तो वो वहाँ से भाग पड़ी। शाम के समय जब वो तीनों अपने घर गए और अपनी पत्नी को खाना देने के लिए कहा, अरे तुम सब पागल हो क्या? अरे तुम्हें किसने कहा कि बकरी बातें कर सकती है? तुम तीनों के साथ वही हुआ है जो तुम दूसरों के साथ करते थे। तुम्हें ये सब उसी का नतीजा मिला है। इसी को कहते हैं जैसे को तैसा।